मीना जी सुबह से ही देख रही थी कि उनकी बड़ी बहू स्वरागिनी काफी उदास है। सावन का महीना चल रहा है, तीज का त्योहार भी आने वाला है। इसीलिए वो अपनी दोनों बहुओं को साज श्रृंगार का सामान और साड़ी कपड़े की शॉपिंग करवाना चाहती थी। मीना जी का मानना था कि बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और पहन ओढ़कर ही अच्छी लगती हैं। उनको अपनी बहुओं का रूखा सूखा सा रहना पसंद नहीं आता। खुद भी तो वो बड़े सलीके से सुबह ही तैयार होकर बैठ जाती है। घर पर भी ऐसे ही रहती हैं कि कितनी ही बार लोग पूछते थे कि आप कहीं जा रही हैं क्या, तो उनका जवाब होता था कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। घर पर भी सही तरीके से ही रहना चाहिए। उनकी बड़ी बहू स्वरागिनी जब शादी होकर आई थी तो कितनी चंचल थी, हर वक्त अपनी धुन में मगन रहती थी। लेकिन जब से उसकी माँ इस दुनिया से गई है, वो काफी अनमनी सी हो गई है। दुख भी तो कम नहीं था। एक बेटी ही जानती है माँ के ना होने का दुख। माँ से मायका बंधा होता है। उनकी बहू स्वरागिनी के पीहर में उसके 2 भाई और एक बड़ी भाभी और पिता रहते हैं। वैसे भैया भी कम अच्छे नहीं थे स्वरागिनी के, लेकिन जब स्वरागिनी के पिताजी इस दुनिया को छोड़ के गए, तब उसके दोनों भाइयों में हिस्से को लेकर कुछ विवाद चला था। खानदान की इज्जत जो इतने बरसों से बनी हुई थी, भाइयों के विवाद में डूब रही थी। मीना जी ने बहुत मना किया था अपनी बहू को कि वो भाइयों के विवाद में ना पड़े, लेकिन स्वरागिनी को अपना छोटा भाई ज्यादा ही पसंद था। इसीलिए बिना कुछ सुने समझे उसका बीच बचाव करने पहुंच गई। बड़ा भाई और भाभी वैसे तो बहुत इज्जत करते थे स्वरागिनी की, लेकिन स्वरागिनी द्वारा छोटे भाई का पक्ष लेने के कारण उनकी तरफ से भी मन मुटाव हो गया। वैसे भी कर्तव्य तो अधिकतर बड़े भाई ने ही निभाए थे। छोटा वाला तो केवल अधिकारों की ही बात करता था। 5 साल हो गए हैं बहन भाइयों की बिगड़े हुए। गलती तो दोनों तरफ से ही हुई, पर रिश्ता तो बहन भाइयों का ही खराब हुआ ना। इसीलिए जब भी सावन का महीना आता है, रागिनी बहुत उदास हो जाती है। माँ के ना होने के पश्चात भी उसकी बड़ी भाभी बड़े मन से उसके लिए उपहार भेजा करती थी, लेकिन विवाद ऐसा हुआ कि सब कुछ छूट गया। छोटा भाई तो विदेश में जाकर सेटल हो गया। एक तरीके से मायका छूट सा ही गया उनकी बहू का। मीना जी के मायके से तो सावन के तोहफे अभी तक आते हैं। वैसे कोई कमी नहीं है उनके यहाँ। मीना जी खुद अपनी बहू को सारा सामान दिला देती है, लेकिन मायके से आए हुए सावन के तोहफों की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि उसमें माँ की देहरी की खुशबू होती है। मीना जी अपनी बहू के पास जाकर अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए बोली, बेटी, तुम कब तक उदास रहोगी? खून के रिश्ते ऐसे नहीं छोड़े जाते हैं। अगर तुम्हारा भाई भाभी तुम्हें मनाने के लिए नहीं आ रहे, तो तुम ही फोन मिला लो। प्यार तो तुम दोनों में बहुत था, केवल बाहरी बातों के कारण मन मुटाव हो गया। तुम्हें याद नहीं स्वरागिनी, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारा बड़ा भाई कितना रोया था, और तुम्हारी भाभी भी हमेशा कितनी इज्जत करती थी सबकी। हमारे यहाँ से कोई भी चला जाता तो कितना मान सम्मान किया जाता था तुम्हारे मायके में। यहाँ तक तुम्हारी माँ के चले जाने के पश्चात भी कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे भैया और भाभी ने। मगर तुमने ही भाइयों के विवाद में पड़कर अपना रिश्ता खराब कर लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे भारत देश में ये तीज त्योहार इसीलिए ही बनाए गए हैं कि ये रिश्ते जुड़े रहें। राखी आने वाली है, तुम त्योहार लेकर चली जाना, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। और जो दर्द तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है, वो दूर हो जाएगा। जो भाई बहन हमेशा एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक समय के बाद ऐसा क्यों हो जाता है कि उनमें मन मुटाव पैदा हो जाता है? अपनी सास की बात सुनकर स्वरागिनी की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है और वो अपनी सास से गले लिपटकर बहुत तेज तेज रोने लगती है, मानो जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। आज उसकी नजरों में अपनी सास का सम्मान और भी बढ़ जाता है। उसने तो हमेशा से यही सुना था कि सास की बुराइयां ही की जाती है,
लेकिन उसकी सास ने तो उसकी माँ का स्थान ग्रहण कर लिया था। वह भी तो चाहती थी अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधना। कितने प्यार से वो रक्षाबंधन का त्योहार करती थी। जब तक अपने भाइयों को राखी ना बांध देती तब तक नाश्ता तक नहीं करती थी। कितनी चाहत थी उसको बुआ शब्द सुनने की, जो उसके मायके जाने पर उसके भतीजे भतीजी उसको चारों तरफ से घेरे रखते थे। अब वो अपने अहम को छोड़कर टूटे हुए रिश्तों की डोरी को फिर से जोड़ने का प्रयास करेगी राखी के कच्चे धागों से। उसने अपने भाई को फोन मिलाया और फोन उठाते ही उसकी आवाज सुनते ही स्वरागिनी के भाई का गला भर आया। दोनों भाई बहन अपने गिले शिकवे कहते रहे। स्वरागिनी की रुलाई फूट गई जब उसके भाई ने कहा कि उसकी सूनी कलाइयां 5 साल से उसकी राखी का इंतजार कर रही है। स्वरागिनी की भाभी ने भी कहा कि सावन के तुम्हारे तोहफे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं दीदी। अब सब गिले शिकवे दूर हो गए। स्वरागिनी के भैया भाभी तीज पर उससे मिलने आ गए। अब स्वरागिनी भी अपनी पसंद की राखियां बड़े मन से खरीद रही थी और कुछ राखियां तो उसने अपने हाथ से भी बनाई। 5 साल का सूनापन जो दूर हो रहा था उसकी सास की समझदारी से। तो दोस्तों, बिगड़ते रिश्तों की नाव को अगर कोई समझदारी और प्यार से संभाल ले तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।